नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि ब्लैक मैजिक करने वाला अपनी लाइफ में क्यों रो रहा है। यानी कि देखिए, ब्लैक मैजिक किसी को हंसाने के लिए तो कभी नहीं किया जाता। ऑफ कोर्स इंसान को रुलाने के लिए किया जाता है, दूसरों से सब कुछ छीनने के लिए किया जाता है कि उसकी लाइफ में सब कुछ बर्बाद हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, सारी खुशियां खत्म हो जाए। तो जो इंसान दूसरों को रुला रहा है, जिसका नेचर है दूसरों को रुलाना, वो आज खुद रो रहा है। ऐसा क्यों? आखिर क्या रीजन है? तो हम देखेंगे कि ब्लैक मैजिक करने वाला आखिर क्यों रो रहा है। जो कोई भी आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक कर रहा है, आपके ऊपर कर रहा है, आपकी फैमिली के ऊपर कर रहा है, आपके करियर पे कर रहा है, आपके हैप्पीनेस को मिटाने के लिए कर रहा है, जिस भी किसी चीज के लिए कर रहा है, लोगों को आपके अगेंस्ट करने के लिए कर रहा है, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो इसमें हम ये रीजन नहीं निकालेंगे कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक क्यों किया जा रहा है। हम ये निकालने वाले हैं कि जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, आखिर वो क्यों रो रहा है, क्या रीजन है उसके रोने का। ठीक है। और दूसरी चीज फिर हम लास्ट में एक निकालेंगे कि आपने इतना कुछ सहा है तो डिवाइन उसके बदले में आपको क्या देने वाली है ना। जैसे कि मान लीजिए, अगर कोई बच्चा होता है, अगर कोई बच्चा रहता है और उसे चोट लग जाती है, किसी भी रीजन से अगर चोट लग गई, अगर वो बच्चा रो रहा है, तो पेरेंट्स फिर उसके बाद क्या करते हैं? पेरेंट्स तो यही सोचते हैं ना कि बच्चे को क्या गिफ्ट दिया जाए जिससे कि मेरा बच्चा फिर से हंसने लगे, फिर से मुस्कुराने लगे। तो ऑफ कोर्स जो पॉजिटिव लोग होते हैं, जो डिवाइन के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, तो उनके साथ ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर वो बहुत रोए हैं या फिर बहुत परेशान हुए हैं, तो उसके बाद डिवाइन कुछ ना कुछ गिफ्ट उन्हें जरूर देती है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में आपके लिए क्या गिफ्ट्स आ रहे हैं, क्या सरप्राइज आ रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है इस ब्लैक मैजिक की वजह से। तो चलिए, पहले तो हम देखेंगे रीडिंग में कि जिस किसी ने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, वो अपनी जिंदगी में क्यों रो रहा है भाई, उसके रोने का क्या रीजन है। ओके डियर, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने डिवाइन से पूछा कि भाई वो इंसान अपनी लाइफ में क्यों रो रहा है। तो डिवाइन हमें बता रही है कि उसे उसका कर्मा रुला रहा है, उसे उसका कर्मा रुला रहा है। जो कर्म उसने किए हैं उसके बदले में जो उसे मिलना चाहिए वो उसे मिल रहा है। जैसे कि हमने सुन रखा है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। वही कहानी है इस इंसान की। इसने लोगों के साथ जो चीज शेयर की है, देखिए ये जो तराजू है ना, ये जो आपको बैलेंस दिख रहा है, ये डिवाइन का हाथ है।
इसने लोगों को जो दिया है वही चीज इसको वापस मिल रही है। डिवाइन इसके साथ जस्टिस कर रही है। देखिए, जो जैसे कर्म करेगा उसको जो वैसा ही फल मिलता है, तो वही होता है जस्टिस। ऐसा नहीं है कि कोई बुरा कर रहा है लेकिन बदले में उसको अच्छी चीज मिलेगी तो वो हो गया जस्टिस। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसने कर्म ही ऐसे किए हैं। इसने लोगों को दुख, तकलीफ, आंसू, यही चीजें दी है। देख लीजिए फिर से क्या लिखा हुआ है, शेयरिंग। इसने लोगों के साथ जो चीजें शेयर की है, जो चीजें बांटी है, जो चीजें लोगों को दी है, वही चीज इसको वापस मिल रही है। इसमें भी आप देख लीजिए, इसी का दिया हुआ इसको वापस दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। इसने लोगों को दिया ना, इसने लोगों को दिया, आपको रुलाया, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, आपके ऊपर किया होगा, आपकी फैमिली के ऊपर किया होगा, हाँ, आपकी खुशी के ऊपर किया होगा, करियर के ऊपर किया होगा। जिन भी किन्हीं चीजों के लिए इस पर्सन ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। तो ब्लैक मैजिक का मतलब है किसी को दुख देना, किसी को तकलीफ देना, किसी को हंसी देने के लिए ब्लैक मैजिक नहीं किया जाता। लोगों को ब्लेसिंग्स दी जाती है, लोगों को गिफ्ट्स दिए जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई इंसान हंसे, कोई अपनी लाइफ में खुश हो, तो हम वैसा कुछ करते हैं कि सामने वाला खुश हो, जिस चीज से उसे हैप्पीनेस मिले। लेकिन हम किसी को अब्यूज करेंगे, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करेंगे, किसी का जो अधिकार है वो छीन लेंगे, तो ऑफ कोर्स फिर इसका मतलब हम अपने लिए कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। और जो चीज हम क्रिएट कर रहे हैं, जो चीज हम औरों को दे रहे हैं, वो 100% रिटर्न बैक आएगी, वो आने वाली ही है। तो जैसे कि डिवाइन से हमने पूछा है, एंजल से हमने पूछा है कि वो इंसान अपनी लाइफ में क्यों रो रहा है, तो डिवाइन हमें आंसर दे रही है कि वो अपने कर्मों की वजह से रो रहा है। सबसे पहला रीजन तो ये, उसने जो लोगों को आंसू दिए हैं वही आंसू अब उसकी लाइफ में आ रहे हैं। जो चीजें उसने लोगों को दी है वो चीज उसको वापस मिल रही है। देखिए, जो ब्लैक मैजिक करेगा, वैसे लोग बहुत कम लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, बहुत कम लोगों के लिए अच्छे हो सकते हैं। जो इतना नीचे गिर सकता है, जो इतना गंदा काम कर सकता है, जो ब्लैक मैजिक कर सकता है, ऑफ कोर्स उसकी मेंटालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऑफ कोर्स वो पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा नीच है। तो इसने सिर्फ आपको तकलीफ नहीं दी होगी, इसने बहुतों को आंसू दिए हैं, तो वो आंसू अब इसे वापस मिल रहे हैं। चलिए और देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मुझे दो तरह की वाइब्स आ रही है, मैं दोनों ही आपको बताऊंगी। एक तो हो सकता है कि ये इंसान पास्ट में बहुत ही ज्यादा नेम फेम वाला था, यानी कि एक ऐसा पर्सन था जिसको हर कोई पहचानता था, हर कोई रिस्पेक्ट करता था, हर कोई इसकी बात मानता था, है ना। जैसे कोई एक स्पेशल पर्सन होता है कि हर कोई उसकी बात मानता है, हर कोई उसे पसंद करता है। अगर उस इंसान ने कुछ कह दिया कि भाई ये चीज होनी चाहिए, तो हर कोई सोचता है कि यार अगर उन्होंने बोला है तो फिर ये काम हमें करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, है ना। बिकॉज लोग सोचते हैं कि ये स्पेशल इंसान है, इनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, या फिर ये बहुत ज्यादा सक्सेस पर्सन है, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है, सक्सेस है। तो हो सकता है, देखिए डियर, मैंने पहले ही कहा कि मुझे दो तरह की वाइब्स आ रही है, मैं दोनों ही क्लियर करूंगी। तो फर्स्ट वाइब्स जो मुझे आ रही है, मुझे यही दिखाई दे रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा टाइम था इस इंसान की लाइफ में कि लोग इनको फॉलो करते थे, लोग इनकी बात मानते थे। हो सकता है कि इसका करियर बहुत अच्छा रहा हो,
या तो करियर अच्छा रहा हो या फिर समाज में एक प्रतिष्ठित इंसान के रूप में, जैसे कि एक रिस्पेक्टेबल पर्सन होता है जिसको हर कोई रिस्पेक्ट करता है, या तो ये पर्सन कुछ इस तरह का था, ठीक है, जिसकी बात हर कोई मानता था, हर कोई समझता था। लेकिन प्रेजेंट में ऐसा कुछ नहीं है। प्रेजेंट में मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। जहां पास्ट में हर कोई इस इंसान को रिस्पेक्ट करता था, आज के डेट में अगर ये किसी के पास जाता है, एक तो ये पर्सन पहले ही अकेला पड़ गया, पहले ही अकेला हो गया है अपनी जिंदगी की राह ढूंढने के लिए, अपनी राह में सक्सेस को पाने के लिए। लेकिन आज के डेट में अगर ये किसी के पास जाता है ना, तो इसके साथ कोई भी रिस्पेक्ट से बात नहीं करता, कोई भी रिस्पेक्टली बात नहीं करता, हर कोई बहुत ही रूड बिहेव करता है इसके साथ में, बहुत ही गंदा बिहेव करता है इसके साथ में। जैसे कि तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारी क्या औकात है, तुम क्या हो। तो ये जो समय बदला है, इसकी वजह से ये इंसान रोता है। एक या तो ये चीज हो सकती है, या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि ये इंसान अपने करियर में कुछ नया करना चाहता है, जिससे कि इसकी लाइफ में सक्सेस आ सके, जिससे कि ये अपने करियर में कुछ अच्छा कर सके, सक्सेसफुल पर्सन बन सके, इसको कामयाबी मिले, नेम फेम मिले। तो इस चीज के लिए ये जब भी कोई नया खोज करने जाता है, जब भी एक नए रास्ते पे निकलता है, तो लेकिन इसे किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, किसी का साथ नहीं मिलता, बल्कि वहां से ये दुत्कारा जाता है। जैसे कि मैंने कहा मुझे दो तरह की वाइब्स आ रही है, तो सेकेंड वाइब ये है कि अगर ये मान लीजिए किसी के पास जॉब के लिए जाता है, या फिर बिजनेस के लिए जाता है, या फिर ये चाहता है मैं कुछ नया खोज करूं, उसमें अगर इसे किसी की सपोर्ट की जरूरत है, किसी की हेल्प की जरूरत है, कि कोई पर्सन इसकी मदद कर दे, कोई इसे फाइनेंशियली हो या फिर वैसे ही अदर टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स हो, तो कोई इसकी मदद नहीं करता, कोई एग्री नहीं होता इसकी बात मानने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो ये भी एक रीजन है कि ये जो ब्लैक मैजिक करने वाला इंसान है, ये रो रहा है अपनी लाइफ में। या तो ये सोच रहा है कि क्या एक समय था कि लोग मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते थे, इतना इज्जत देते थे मुझे, कि हर कोई मेरे पीछे पीछे आता था, हर कोई मेरे कहे के अनुसार करता था। लेकिन आज एक ऐसा टाइम आ गया है जब मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं और अकेले इस राह पे चल रहा हूं। आज के डेट में अगर कोई मुझसे मिलता है तो वो सिर्फ मेरी बेइज्जती करता है, वो सिर्फ मुझे उल्टा सुनाता है, मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता। वो पहले वाली इज्जत नहीं रही, वो पहले वाली कामयाबी नहीं रही। हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी ये लोग हों, आपके दुश्मन, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स के दुश्मन ऐसे भी हों कि पहले वाला करियर भी नहीं रहा हो इनका, जो कोई भी ब्लैक मैजिक कर रहा है। क्योंकि ये जस्टिस आप लोगों के लिए है। इस इंसान ने जो बोया है वो ये काट रहा है। ओके? तो अगर आज के डेट में ये किसी के पास जाता है तो इसे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता, कोई वैल्यू नहीं करी जाती, इसकी उल्टा सीधा सुनाया जाता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पास्ट में इसका जॉब करियर बहुत अच्छा था, लेकिन आज के डेट में कोई इसे सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है।
कोई इसे हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक रीजन है कि ये जो इंसान है ये बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया अपनी लाइफ से और इसे रोना आ रहा है। कोई एक टाइम था डियर जब इसके पास में हर चीज थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, इसके पास में पैसे भी बहुत थे, ये अच्छे कपड़े पहनता था थी जो कोई भी है, अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छे मतलब जो कुछ भी चाहिए झट से शॉपिंग कर लेना, अच्छे कपड़े पहनना, मेंटली पीस। जिसके पास एक ऐसा पर्सन जिसके पास सब कुछ था। सबसे पहले तो मन की शांति थी। ऑफ कोर्स बिकॉज पहले जैसे हमने देखा है 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई हुई है जो कि अपने आप में एक सक्सेसफुल पर्सन को दिखाता है, एक कामयाब इंसान को जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसकी बात लोग मान रहे हैं। और वहीं पे यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल आया हुआ है जो कि दिखाता है एक ऐसा पर्सन जिसके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। तो हो सकता है कि इस इंसान के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, ये मेंटली पीस इसके पास में बहुत ज्यादा था। जैसे कि अगर सब कुछ है इंसान के पास में तो फिर वो स्ट्रेस क्यों लेगा? किस बात का स्ट्रेस? किसी बात का नहीं। जैसा पहनना है, जैसा खाना है, जिस तरह से रहना है, हर चीज के लिए पैसे थे और प्लस सेविंग्स भी थी, जिसकी वजह से ये इंसान बिल्कुल शांत रहता था। शांत इन द सेंस कि इसे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं था, किसी भी तरह का टेंशन नहीं थी इसकी लाइफ में। अबंडेंस ही अबंडेंस थी बिकॉज फाइनेंस भी अच्छा था और सब कुछ इसके पास था। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे कि धीरे धीरे ये सारी चीजें इसके पास से या तो जा रही है या चली गई। धीरे धीरे इसके पास से सारी चीजें चली गई या धीरे धीरे जा रही है, इसे दिखाई दे रहा है। आज के डेट में इसे फील हो रहा है कि ये बिल्कुल अकेला हो गया है। आप देख सकते हैं दोनों चीजों को आप कंपेयर कर सकते हैं कि इसने जो कपड़े पहने हुए हैं वो और इसने जो कपड़े पहने हुए हैं वो, कितना डिफरेंस है दोनों में। हो सकता है कि यह इंसान किसी को दिखाए नहीं कि इसकी क्या हालत थी और क्या हो गई। यहां पे आप देख सकते हैं चारों ओर ग्रेप्स लगे हुए हैं, है ना, देख सकते हैं आप। और यहां पे आप देख सकते हैं कि क्या है, बंजर पहाड़ है, कुछ भी नहीं है यहां पे, कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे इसकी जो हालत है वो ऐसे खस्ता होती जा रही है। धीरे धीरे इसकी जो हालत है वो इतनी बुरी होती जा रही है, इतनी गंदी होती जा रही है और इसको दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर मेरा यही है। इसको दिखाई दे रहा है कि इसकी लाइफ से सब कुछ जा रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है और फ्यूचर में कहीं ये और बद से बदतर ना हो जाए, इसे इस चीज का डर सता रहा है। तो इसे ये चीजें इसे रोने के लिए मजबूर कर रही है कि कोई एक ऐसा समय था जब मेरे पास सब कुछ था, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो आप लोगों में से कुछ लोगों के ऊपर जो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं,
हो सकता है कि उन्हें बार बार एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना पड़ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां, मीन्स ये इंसान हो सकता है स्टेबल नहीं है अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी नहीं है। अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए, अपनी लाइफ को सही दिशा में ले जाने के लिए हो सकता है कि परेशान होकर ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा रहा है, इसको हर जगह बार बार जाना पड़ रहा है मजबूरी से, खुशी से नहीं। एक होता है कि इंसान अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए, अपनी जिंदगी को खुशी से जीने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाता है, और एक होता है कि जब जिंदगी भगाती है, मजबूर करती है, इंसान जब बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसको लगता है कि शायद मैं उस जगह चला जाऊं तो मेरी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी, शायद मैं उस जगह चला जाऊं तो मेरी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी। तो इस तरह की परिस्थिति जो है वो डिवाइन के द्वारा करी जाती है कि इंसान एक जगह पे शांति से रह नहीं सकता, वहां पे भी जाके वो इंसान फेलियर होगा, फिर नेक्स्ट प्लेस पे जाएगा, वहां पे भी जाके उसकी वही हालत होगी, फिर वो दूसरी जगह जाएगा, फिर वहां पे वही कंडीशन। तो इससे क्या होगा, उसको मेंटली पीस कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा ना मेंटली पीस। तो यही इस इंसान की हालत है, ये कहीं भी शांति से नहीं रह पा रहा है, कहीं भी शांति से नहीं रह पा रहा है। हो सकता है कि कोई एक टाइम था जब इस इंसान के पास में बहुत सारे लोग थे, लोग इन द सेंस कि जैसे कि रिलेटिव्स भी साथ में रह रहे हों। कुछ लोगों का ऐसा रहता है जब टाइम अच्छा रहता है तो फ्रेंड्स बहुत सारे रहे हों, ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान के फ्रेंड्स भी बहुत सारे रहे हों, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, नेबर है, कलीग है, हर किसी के साथ इसकी बहुत अच्छी बनती थी। एक टाइम ऐसा था, हर कोई इसके सपोर्ट में था, हर कोई इसके साथ में था, हर किसी से एक दोस्ती वाला, प्यार वाला रिश्ता जैसे होता है कि भाई कोई भी हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पड़ोसियों से भी बहुत अच्छे रिलेशंस बन जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि भाई ऑफिस में ही जितने लोग हैं हर किसी से बहुत अच्छा रिश्ता रहता है ना। तो अपने फैमिली मेंबर्स हैं उनसे भी, पास के दूर के जितने भी रिलेटिव्स हैं सबसे बहुत अच्छा रिलेशन रहता है। तो कोई टाइम ऐसा था कि हर किसी के साथ इसका रिश्ता बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। लेकिन आज समय ने ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है इस इंसान को जहां पे इसके साथ कोई भी नहीं है। ये ढूंढता है कि कौन सच में मेरा दोस्त है, कौन सच में मेरे लिए अच्छा है। क्या सच में किसी को मेरी केयर है, क्या सच में किसी को मेरी परवाह है? ये इंसान ढूंढ रहा है लालटेन लेकर कि कौन सच में इसका अपना है। हो सकता है इसने आपको सबसे अलग किया हो, इसकी करनी ऐसी होगी कि हो सकता है इसने आपको सबसे अलग थलग कर दिया हो, सबको आपका दुश्मन बना दिया हो, सबको आपके अगेंस्ट कर दिया हो, कुछ ब्लैक मैजिक से, कुछ मैनिपुलेशन से, लोगों को मैनिपुलेट करके।
तो जिसने सबको अलग किया है, क्या डिवाइन उसे एहसास नहीं कराएगी कि देखो कैसा लगता है, देखो कैसा लगता है जब आप अपनों को ही अपनों से दूर कर देते हो, जब आप किसी इंसान को अकेला कर देते हो। आप चुप रह गए ना, आपने बहुत कुछ सहा इस इंसान की वजह से, आप चुप रह गए, लेकिन आपकी हर एक आंसू का बदला डिवाइन ले रही है इससे, आपके हर एक दुख का बदला इससे लिया जा रहा है। इसीलिए मैं कहती हूं कि किसी के लिए ना बुरा सोचना है, ना बुरा करना है, क्योंकि ये बात श्योर है कि जस्टिस सबके साथ होता है। किसी को तुरंत जस्टिस मिलता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन होता जरूर है। कोई अगर सोचेगा ना बुरे कर्म करके कोई बच जाएगा, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आज इस इंसान को ढूंढना पड़ रहा है कि क्या कोई सच में इसका अपना है, क्या सच में इसका कोई दोस्त है। ये बिल्कुल अकेला हो गया है, बिल्कुल अकेला हो गया है, इसके साथ कोई नहीं है। ओके, चलिए और देखते। तो ये एक रीजन है कि ये इंसान रो रहा है। इसे ऐसे लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में स्टक हो गया है, इसकी जिंदगी ही रुक गई है। इस इंसान की जिंदगी रुक सी गई है, किसी भी तरह का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, किसी भी तरह की खुशियां नहीं है, किसी भी तरह का प्यार नहीं है, किसी भी तरह का कोई एक ऐसा पर्सन नहीं है इसकी लाइफ में जो इक्वली इमोशनली गिव एंड टेक करे, जो इक्वली इसकी केयर करे, जो इसको उतना ही प्यार दे जितना कि ये देता है। तो इसे ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिल रहा है। ये किसी के साथ मिलके सेलिब्रेट नहीं कर सकता, ये किसी के साथ मिलके पार्टिसिपेट नहीं कर सकता किसी की खुशी में। मान लीजिए कि किसी के घर में सेलिब्रेशन है, ये जाना चाहता है लेकिन जा नहीं सकता। हो सकता है कि लोग इसको बुलाते ना हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि बुलाने पर भी ये नहीं जा सकता है। और दूसरी चीज इसकी लाइफ की, तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि इसकी लाइफ में किसी तरह की खुशी रह ही नहीं गई है। इसकी लाइफ में किसी तरह की खुशी नहीं रह गई, और ना तो ये दूसरों के खुशी में पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरे खुश भी हैं तो भी ये जो है, या तो ये सबसे साइड है, जैसे कि हमने पहले की भी रीडिंग में देखा है कि ये इंसान बिल्कुल अकेला हो गया है, अलग थलग पड़ गया है। और ये चीज इसे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। इंसान जब कर्म करता है, जो ऐसे नेगेटिव लोग हैं वो इस चीज को भूल जाते हैं कि ये चीज इनके साथ भी करी जाएगी। कोई बेवकूफ नहीं होता जो छोड़ देता है, बेवकूफ नहीं है। अगर मान लीजिए किसी ने बेवजह किसी को एक थप्पड़ मारा है, अगर वो इंसान कमजोर है तो वो थप्पड़ तो नहीं मारेगा पलटकर, लेकिन उसके दिल से जो बददुआ निकलेगी ना, वो थप्पड़ मारने वाले को बर्बाद करने के लिए काफी है। थप्पड़ मारने वाले की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफी है उसके दिल से जो बददुआ निकलेगी, वो बददुआ। तो
तो जो कमजोर है वो भी छोड़ देते हैं, या फिर कोई प्योर सोल है, स्पिरिचुअल पर्सन है, वो अगर छोड़ता है तो वो जानता है, उसके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम किसी के लिए कुछ बुरा करेंगे, अगर हम शांत रहेंगे तो भी हमें जस्टिस मिलना ही मिलना है। अगर हमने स्टेप ले लिया फिर तो हम भी गलत हो जाएंगे, फिर तो हम भी अपना कर्मा क्रिएट कर लेंगे, बैड कर्मों में उन कर्मों को ऐड कर लेंगे। लेकिन जो ये काम करते हैं ये नेगेटिव लोग, इनके अंदर इतनी समझ नहीं होती कि रियल में कर्मा वापस आता है। हमारे किए हुए कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, हमें वो भुगतना ही पड़ता है। लेकिन इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता, इनको कोई बात समझ में नहीं आती। ये कर्मों को भुगतते जाते हैं और फिर भी ये वो काम करते जाते हैं, क्योंकि इनकी मेंटालिटी उल्टी होती है, इनकी सोच उल्टी होती है। ये नहीं समझते कि हम इसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, किसी की जिंदगी के पीछे पड़ गए हैं, इसीलिए हमारी खुद की जिंदगी बर्बाद हो रही है। बल्कि ये ऐसा सोचते हैं कि हमारी जिंदगी बर्बाद हुई है तो हम सामने वाले को भी बर्बाद करके छोड़ेंगे, सामने वाले को हम खुशी से नहीं रहने देंगे। इन्हें ये नहीं समझ में आता कि उसकी खुशी हम छीन रहे हैं, इसलिए हमारी खुशी छीनती जा रही है। भले जिसके ऊपर ये लोग अटैक करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप हैं, आप थोड़ी देर के लिए परेशान होंगे, लेकिन फिर डिवाइन आपको उठा लेगी, क्योंकि आप इसके विरोध में कुछ नहीं कर रहे हैं, आप जैसे को तैसा नहीं कर रहे हैं, आप सरेंडर करते जा रहे हैं, आप दुखों को भोग रहे हैं और उस चीज को लेट गो कर रहे हैं। बदला लेने के लिए आप पीछे नहीं पड़े, लेकिन डिवाइन तो नहीं छोड़ेगी। तो आप भले देर सवेर आपके करियर में भी सक्सेस आ जाएगी, देर सवेर आपको हर वो चीज प्राप्त हो जाएगी जो कुछ भी आप चाहते हैं। अगर आपसे किसी ने बेईमानी कर ली, अगर आपसे इन लोगों ने कुछ चीटिंग कर लिया, तो आपको भले वहां से ना मिले, कहीं और से मिल जाएगा, बट मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी है। आपके साथ बुरा करके इन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी है। और जो लोग नेगेटिव होते हैं सिर्फ वो एक के ही साथ बुरा नहीं करते, उनका तो नेचर ही ऐसा ही होता है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लैक मैजिक करने वाला जो कोई भी इंसान है वो क्यों रो रहा है, उसे उसका कर्मा रुला रहा है। चलिए अब देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि डिवाइन आपको क्या गिफ्ट देने वाली है, क्या सरप्राइज देने वाली है। डियर, बहुत ही स्पीडली एनर्जी है, बहुत ही ऐसे दिखाई दे रहा है, बहुत ही तेजी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, जिसमें कि आपके लिए गिफ्ट आ रहा है। गिफ्ट इन द सेंस, बोलने का ये मतलब है कि मुझे दिखाई दे रहा है कि पैसों को लेकर एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज सॉर्ड्स की एनर्जी है, वो भी एस ऑफ पेज ऑफ सॉर्ड्स है, जो कि बहुत ही फास्ट एनर्जी होती है। तो सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है बहुत ही जल्द, डिवाइन की तरफ से गिफ्ट, बिकॉज आपने डिवाइन से कभी ट्रस्ट नहीं हटाया। आप देखिए, हुआ बहुत कुछ, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि ब्लैक मैजिक असर नहीं करता है डियर, असर तो करता है, असर करता है, इफेक्ट होता है, भले कितने भी स्पिरिचुअल हो, इफेक्ट होता है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि आप जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप इनर वर्क करते हैं, तो वैसे वैसे आपका जो बॉडी है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ज्यादा असर नहीं करता आपके ऊपर, ज्यादा असर नहीं करता।
तो आपने जो इतना झेला है, तो उसलिए डिवाइन आपको क्या गिफ्ट दे रही है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सकती है आपकी लाइफ में, और वो भी बहुत बहुत जल्द, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये जो गिफ्ट है ये कहीं ना कहीं डिवाइन की ओर से आपके लिए है। ओके, किसी के झूठ, फरेब या फिर यही ब्लैक मैजिक, तो किसी भी चीज से किसी भी चीज की वजह से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। अगर ये परेशानी आपके करियर में है, मान लीजिए अगर करियर में किसी तरह की चीटिंग, धोखा ये सब हुआ है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ बहुत अच्छा प्लान आ जाए, न्यू आइडिया आ जाए, या फिर किसी दूसरे चीज से आप परेशान हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, तो हो सकता है कुछ इस तरह का मैसेज, इस तरह का न्यूज आपको सुनने को मिले, जिससे कि आप खुश हो जाएंगे। आपकी लाइफ में ग्रोथ दिखाई देगा कि हाँ, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। तो जहां अभी तक ये चीटिंग, धोखा, इन चीजों में, या झूठ, फरेब, ये चीजें चल रही थी आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, परेशान हो गए थे, तो कोई एक ऐसा न्यूज सुनने को मिल सकता है आपको, जिससे कि आपको खुशी हो। या फिर कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कुछ एक न्यू प्लान, न्यू आइडिया आपके माइंड में आ सकता है। कोई एक नया आइडिया आपके माइंड में आ सकता है। आप अगर अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप बहुत ही जल्दी इस स्ट्रेस से बाहर निकलने वाले हैं। आपको इस स्ट्रेस से बाहर निकाला जाएगा, इसलिए क्योंकि आपको करियर में सक्सेस मिलने वाला है। आपको करियर में कामयाबी मिलने वाली है। और ये गिफ्ट आपको डिवाइन की तरफ से दिया जाएगा। जहां पे आप इतने स्ट्रेस में हैं, जहां पे आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, वहीं पे मेरी नजर इस स्ट्रेस को छोड़कर अब जा रही है कि देख रहे हैं ये पर्सन कितना खुश है, ये जोकर कितना खुश है, ये डांस कर रहा है ना। ये बहुत ज्यादा हैप्पी है। तो यही हैप्पीनेस मुझे आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके करियर के लिए। आपको करियर में एक सक्सेस मिलने वाली है, कामयाबी मिलने वाली है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है बहुत तेजी से। दूसरी चीज, किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा टेंशन में थे, तो वो चीज भी डिवाइन आपकी लाइफ से दूर कर रही है। सौरों में जिस तकलीफ में आप थे,
उस चीज से भी आपको टेंशन मुक्त कर रही है। तीसरी चीज, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि करियर को लेकर आप स्ट्रेस में हैं, तो ये स्ट्रेस भी आपकी लाइफ से दूर जा रही है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होने वाले हैं, बिकॉज आपको अपने करियर में सक्सेस मिलने वाला है। डिवाइन आपसे कह रही है कि आप अपनी लाइफ में जैसे ही एक स्टेप आगे लेंगे, जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाएंगे, मीन्स जैसे ही आप एक्शन लेंगे, वैसे ही आपको समझ में आएगा कि आप क्या हैं। देखिए, हम कितने भी इंटेलिजेंट हों, है ना, या फिर कितने भी पावरफुल हों, या फिर कितने भी क्रिएटिव हों, लेकिन अगर हम स्टेप नहीं लेंगे, अगर हम वो काम करेंगे ही नहीं, तो हमें समझ में कैसे आएगा कि हमारे अंदर क्या क्रिएटिविटी है, हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कैसे हमें समझ में आएगा। ये चीजें समझ में तो तब आती है ना, जब इंसान स्टेप लेता है, जब कुछ कोशिश करता है, जब कदम आगे बढ़ाता है, तब जाकर इन चीजों का रियलाइजेशन होता है कि वो अपने आप को समझ पाता है कि भाई रियल में वो जो इंसान है वो कैसा है, वो क्या कर सकता है। तो यही चीज डिवाइन आपसे कह रही है कि डियर, आप जैसे ही एक्शन लेंगे, जैसे ही आगे बढ़ेंगे, वैसे ही आपको पता लग जाएगा कि आप क्या हैं। आप शेर हैं, शेर, लोमड़ी नहीं है। ये देखिए, आप शेर हैं, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं। ऐसा डिवाइन कह रही है आपसे। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप जैसे ही एक्शन लेंगे, वैसे ही आप अपने फॉर्म में आ जाएंगे। तब आपको पता लगेगा कि आप क्या हैं। आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए तो कोई भी चीज डिफिकल्ट है ही नहीं, कोई भी चीज हार्ड है ही नहीं। तब आप आ जाएंगे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में। मीन्स फिर आपको लगेगा कि हाँ जी, आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है। ये वाली फीलिंग आएगी और आप चैन से फिर बैठ जाएंगे, है ना। तो जैसे कि रीडिंग हमने की है, तो रीडिंग के अकॉर्डिंग पता लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। जो भी एक सॉरो, टेंशन आपके माइंड में था, वो भी चली जा रही है, क्योंकि आपको कुछ इस तरह का न्यूज सुनने के लिए मिल सकता है। तीसरी चीज, करियर में आपको सक्सेस मिल रही है। तो जहां पे फाइनेंस भी है, टेंशन भी खत्म हो रहा है, करियर भी सही चल रहा है, तो ऑफकोर्स इंसान तो समझ ही जाएगा कि यार मुझे तो टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। है ना। तो यही वाली चीज, यही वाली फीलिंग आपको मिलने वाली है। आपको ऐसा फील होगा कि आपके पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, राइट। तो ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग समझिए, आपके लिए सरप्राइज समझिए। जैसे हम अपने बच्चों को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, कुछ ना कुछ सरप्राइज देते हैं, तो वैसे ही डिवाइन ने आपको खुश करने के लिए ये सब कुछ देने वाले हैं। अगर अभी तक नहीं दिया है तो ये सब कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है। और जिसने बुरे कर्म किए हैं, जिसकी समझ में नहीं आ रहा है, आप उस इंसान को फॉरगिव कीजिए, है ना, आप उसको माफ कीजिए। बिकॉज जिस तरह की रीडिंग हमने निकाली है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये सोच के, लेकिन जानती हूं जिसके ऊपर बीतती है वही समझता है इन चीजों को। जिसके ऊपर बीतती है वही समझता है। लेकिन ये बात है कि आपके साथ डिवाइन है, आपके साथ यूनिवर्स है, सुप्रीम पावर है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ी देर के लिए
कोई रोक सकता है। थोड़ी देर के लिए आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ से परमानेंट खुशी नहीं छीनी जा सकती। ओके डियर, तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए और ओम नमः शिवाय बोलते जाइए, लिखते जाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।